मैं आपको बता रहा हूं कि मुरक्कब जो लफ्ज़ है, ठीक है, मुरक्कब की तारीफ आपने पढ़ी कि वो लफ्ज़ जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बने। ठीक है, इस मुरक्कब की कितनी किस्में हैं? दो। ठीक है, पहली किस्म है मुरक्कब नाकिस। क्या किस्म है? मुरक्कब नाकिस। और दूसरी किस्म है मुरक्कब ताम। दूसरी किस्म है मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस की तारीफ क्या है और मुरक्कब ताम की तारीफ क्या है? मुरक्कब के माना ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दो लफ्ज, और नाकिस के माना नामुकम्मल, इनकम्प्लीट। यहीं से इसकी तारीफ बनी कि मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब है जो पूरे माना न दे। क्या इसकी तारीफ है? वो मुरक्कब है जो पूरे माना न दे, जो पूरे माना न दे। ठीक है, तो मुरक्कब नाकिस, नाकिस के माना नामुकम्मल है। ठीक है, तो वो मुरक्कब जो पूरे माना न दे, यानी जिससे हमें पूरा मतलब समझ में न आए, या जिसके माना को समझने के लिए हमें और अल्फाज की जरूरत पड़े, उसको कहते हैं क्या? मुरक्कब नाकिस। जैसे मुरक्कब नाकिस की तारीफ, उमर की किताब। देखो मुरक्कब नाकिस की तारीफ मैंने, मुरक्कब की तारीफ मैंने क्या बोली? जो दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बने। तो देखो कितने हैं? एक, दो, तीन, है ना? लेकिन अभी नाकिस है, तो ये ऐसा मुरक्कब है जिससे पूरी बात समझ में नहीं आती है, तो इसको कहते हैं मुरक्कब नाकिस। या इसी तरीके से नेक, नेक लड़का। देखो ये भी पूरा मुरक्कब, ये मुरक्कब है लेकिन मुरक्कब नाकिस है, मुरक्कब ताम नहीं है। तो अब मुरक्कब की दो किस्में आपके सामने आई, एक है मुरक्कब नाकिस और दूसरा है मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम किसको कहते हैं? मुरक्कब ताम कहते हैं, ताम का मतलब कंप्लीट, मुकम्मल। मुरक्कब के माना ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये ऐसा मुरक्कब होता है, ये ऐसा मुरक्कब होता है जो पूरे माना दे। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे इसके? मुरक्कब ताम वो मुरक्कब है, या कह सकते हैं वो अल्फाज का मजमुआ है, ये भी कह सकते हैं। वो मुरक्कब है जो पूरे माना दे, जो पूरे माना दे, या जिससे पूरा मतलब समझ में आ जाए, उसको क्या कहते हैं? मुरक्कब ताम। इसके कुछ नाम और हैं, इसी को हम जुमला भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं। तो मुरक्कब ताम के दो नाम और हैं, नंबर एक जुमला और नंबर दो मुरक्कब मुफीद। और इस मुरक्कब को मुरक्कब गैर मुफीद भी कहते हैं, यानी जो पूरा फायदा न दे। ठीक है, तो अब इस हिस्से का खुलासा ये हुआ, मुरक्कब की दो किस्में हैं, एक है मुरक्कब नाकिस और दूसरा है मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस कहते हैं वो मुरक्कब है जो पूरे माना न दे, यानी एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक ऐसा अल्फाज का मजमुआ होता है कि जो पूरे माना नहीं दे। और मुरक्कब ताम ऐसा अल्फाज का मजमुआ होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो पूरे माना दे। और इसी को हम क्या कहते हैं? जुमला
भी कहते हैं, मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं। करो क्लोज। मुरक्कब नाकिस, ठीक है। मुरक्कब नाकिस की 13 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 13 किस्में हैं। लेकिन हमें पढ़नी है सिर्फ कितनी? 6, ठीक है। नंबर 1 है मुरक्कब तौसीफी, नंबर 2 है मुरक्कब इजाफी, नंबर 3 है मुरक्कब इशारी, नंबर 4 है मुरक्कब जारी, नंबर 5 है मुरक्कब अतफी और नंबर 6 है मुरक्कब अददी, ठीक है। सबसे पहली किस्म हम पढ़ेंगे पहले, वो है क्या? मुरक्कब तौसीफी। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक मरतबा। मुरक्कब नाकिस की 13 किस्में हैं, जिनमें से हमें सिर्फ 6 पढ़नी है। मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब आतफी और मुरक्कब अददी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी को समझने के लिए आपको 2 चीजें समझना जरूरी है। कितनी चीजें? हाँ। तो मुरक्कब तौसीफी ये 2 चीजों से मिलकर बनता है। नंबर 1 सिफत और नंबर 2 मौसूफ। किस किस से मिलकर बनता है? सिफत और मौसूफ। सिफत किसे कहते हैं? सिफत कहते हैं वो कलमा जो किसी चीज की हालत या खसूसियत जाहिर करे, ठीक है। जैसे इसकी मिसाल है चालाक। क्या है मिसाल? चालाक। या इसी तरीके से इसकी मिसाल है नेक, या इसकी मिसाल है ज़हीन। तो अगर कोई इसम या कोई लफ्ज ऐसा है जो किसी चीज की हालत या खसूसियत या आप कह सकते हैं अच्छाई बुराई वगैरह जाहिर करे, उसको क्या कहते हैं? सिफत। जैसे चालाक है ना, जब हम कहेंगे चालाक लड़का, तो लड़के को क्या कर दिया इसने? खास कर दिया। हम कहेंगे नेक इंसान, तो नेक ने इंसान को क्या कर दिया? खास कर दिया। हम कहेंगे ज़हीन लड़की, तो ज़हीन ने लड़की को क्या कर दिया? खास कर दिया। तो अगर कोई कलमा किसी इसम की क्या करे? क्वालिटी बयान करे, खसूसियत बयान करे, उसको कहते हैं सिफत। दूसरा होता है मौसूफ। मौसूफ के माना है जिसकी सिफत बयान की जाए। तो हम इसकी तारीफ लिख सकते हैं, वो इसम या वो चीज है जिसकी सिफत बयान की जाए, ठीक है। जैसे यहां मैं एक मिसाल दूंगा, नेक लड़का। इसमें देखो ये जो नेक है, ये जो नेक वर्ड है, सबसे पहले एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 2 लफ्जों से मिलकर बना है, और ये सिफत है और ये मौसूफ है। अब देखो, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो मुरक्कब एक सिफत और मौसूफ से मिलकर बने, उसको कहते हैं मुरक्कब तौसीफी। क्या कहते हैं? तो अब मुरक्कब तौसीफी को समझने के लिए 2 चीजें समझना जरूरी है। नंबर 1 सिफत, नंबर 2 मौसूफ। सिफत कहते हैं वो कलमा जो किसी चीज की हालत या खसूसियत जाहिर करे। जैसे ये वर्ड्स चालाक,
नेक। और मौसूफ कहते हैं वो इसम जिसकी सिफत बयान की जाए, और ये दोनों जब मिल जाते हैं उनको कहते हैं क्या, मुरक्कब तौसीफी। जैसे नेक लड़का, तो आपको जब ये दो वर्ड्स देखना होगा, ये सिफत है तो आपको देख, ये मुरक्कब तौसीफी है तो आपको देखना है क्या इसमें एक सिफत है, तो नेक लड़के को खास कर रहा है, खसूसियत बयान कर रहा है, और लड़का क्या है, मौसूफ, और ये दोनों मिलकर क्या है, मुरक्कब तौसीफी। करो क्लोज। मुरक्कब नाकिस की अगली किस्म क्या है, मुरक्कब इजाफी। इस मुरक्कब इजाफी को समझने के लिए हमें तीन चीजें समझनी है। नंबर एक हरूफ इजाफी, नंबर दो मुजाफ इलैह, नंबर तीन मुजाफ। सबसे पहले हरूफ इजाफी क्या होता है, ये वो हरूफ हैं जो दो लफ्ज़ों के दरमियान रिश्ता पैदा करते हैं, ताल्लुक पैदा करते हैं। दो लफ्ज़ों के दरमियान ताल्लुक या रिश्ता पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर दो देखो, मैं लिखता हूँ उमर और किताब। अभी इन दोनों वर्ड्स का कोई ताल्लुक नहीं है, पहले समझो, कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन जैसे ही हम हरफ इजाफी यहां से लाएंगे क्या, की, तो देखो इसने क्या काम किया, इसने इस वर्ड को इससे जोड़ा। क्या काम किया, इस वर्ड को इसके साथ जोड़ा। ये किसने किया, इसने हरूफ इजाफी ने। तो हरूफ इजाफी की तारीफ मैंने क्या की कि जो एक लफ्ज का दूसरे लफ्ज के साथ क्या करे, रिश्ता करे। ठीक है, अब देखो जो पहला वाला है जिसके साथ रिश्ता करता है उसको कहते हैं मुजाफ इलैह। क्या कहते हैं, और जिसके साथ रिश्ता करता है या जिसके साथ जोड़ता है उसको कहते हैं मुजाफ, और जो लफ्ज जोड़ता है उसको कहते हैं हरफे इजाफत या हरफे इजाफी। ठीक है, और ये तीनों मिलकर क्या बना, मुरक्कब इजाफी। तो मुरक्कब इजाफी को समझने के लिए तीन चीजों का समझना जरूरी है। हरूफ इजाफी कहते हैं वो हरूफ जो दो लफ्जों के दरमियान रिश्ता पैदा करें, दो लफ्जों को आपस में निस्बत पैदा करें, और जिसके साथ निस्बत करे या जिसके साथ जोड़े, रिश्ता करे, कौन, हुरूफ इजाफी, उसको कहते हैं मुजाफ इलैह। और जिसको जोड़े, जिसके साथ या जो जिस लफ्ज की निस्बत करे उसको कहते हैं मुजाफ। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने मिसाल दी उमर की किताब, यहाँ पर की ने किताब को किसके साथ जोड़ा, उमर के साथ, तो जिसके साथ जोड़ा उसको क्या कहते हैं, मुजाफ इलैह। जिसको जोड़ा उसको क्या कहते हैं, हरफ इजाफी, जिसके जरिए, और जिसको जोड़ा गया उसको क्या कहते हैं, मुजाफ। ठीक है, तो हुरूफ इजाफी कहते हैं जो दो लफ्जों के दरमियान रिश्ता करें, मुजाफ ले कहते हैं जिसके साथ रिश्ता किया जाए, और मुजाफ कहते हैं जिसका रिश्ता किया जाए। करो क्लोज। इतना